और मेरे लिए तो ये आज का दिन और भी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जब मैं भी महाराज जियों की शरण में आया तो मैंने भी अनेक बार उनसे प्रार्थना की। नया नया आना शुरू हुआ था, पहले कभी ऐसा ख्याल ही नहीं किया था कि भक्ति के रास्ते पे चलूँगा या गुरु की खोज करूँगा या मुझे भी अपना हित और कल्याण चाहिए, कभी ख्याल ही नहीं थे ऐसे। लेकिन वो भी गुरु की कृपा से ऐसे संजोग हुए कि कुछ मेरे ही चाचे लोग परिवार के थे, उनके माध्यम से मुझे गुरु की शरण मिली। लेकिन गुरु के पास तो आने लग गया था, पर जब तक मुझे नाम की दीक्षा नहीं मिली, मैं भी सोचता था नाम मुझे मिले। अब भी काफ़ी बच्चे आके कहते हैं, छोटी उम्र के हैं, जिज्ञासा पैदा होती है कि नाम क्या होता है। नाम ऐसा कौन सा तरीका है जिसको पाने से संसारी लोग तो सोचते हैं कि नाम ले लिया तो हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, हमारे जितने भी काम हैं, परेशानियां हैं, वो सारी दूर होंगी, जो भी हम सोचेंगे वो काम हो जाएंगे, हर चीज़ में हमें सफलता मिलेगी। निस्संदेह इन बातों में कोई शक तो नहीं है, लेकिन हमारा चित्त डामाडोल रहता है, मन हमारा मानता नहीं है। सोचते तो सब हैं, शुरू में प्रेरणा सबको मिलती है, जिज्ञासा सबके मन में पैदा होती है, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि बाद में जो जो उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती चली जाती हैं, लोग उनसे फिर किनारा सा करना लग जाते, क्योंकि जिस काम के लिए वो आए थे उनका वो काम हो गया। उनको ज़रूरत नहीं है जीव के हित की, जीव के कल्याण की, या इसे दुनिया के इन बंधनों से मुक्ति की ज़रूरत नहीं थी उनको ज़रूरत थी अपने स्वार्थ की, उनके हित की, कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो इस काम के लिए मैं भी इसीलिए आया था, और मैंने भी गुरु महाराज के सामने ये अर्ज की थी कि मुझे भी नाम की दीक्षा दी जाए। अनेक बार मैंने प्रार्थना की, लेकिन एक दिन उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि मैं आपको दिनों दिन में नाम नहीं दूंगा। मैं बोला ठीक है। बोला पूछोगे नहीं क्यों? वो तो आपकी मौज है, आप दोगे, जब दोगे, कहाँ दोगे। बोला इसलिए नहीं दूंगा कि यहाँ मैंने बहुत से जवान लड़कों को नाम दिया, जिसको सोचता था कि ये अच्छे लड़के हैं, सत्संग में जाके सत्संग का कार्य करेंगे, इनका सुधार होगा, कल्याण होगा, ये गलत रास्ते पे चले हुए हैं। गलत रास्ते और तो क्या था, कोई शराब पी लेना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, माँ बाप का कहना नहीं मानना, आम बातें हैं ये। अज्ञान के बस इंसान कितनी बातें ऐसे करता है, उसमें उनका नुकसान ही होता है, और माँ बाप उससे दुखी होकर सोचते भी हैं कि हमारी संतान सुधर जाए, अच्छे रास्ते पे चले, परिवार का नाम रोशन करे, वंश को आगे बढ़ाए, हमारी इज्जत हो, हमारा नाम रोशन करे आगे जाके, सब सोचते हैं। तो कहने लगे मैंने जिनको नाम दिया ना यहाँ पे दिनोद में, बहुतों ने लिया, सारे के सारे ऊत गए। ऊत जाना हो के हमारे यहाँ ऊत जाना तो कहीं दूर जाने को भी कहते कि उत जा, उत जा। उत जा का मतलब दूर चला जा, उस जगह चला जा, लेकिन ऊत जाने का मतलब सारे दूर चले गए वो, और कोई बुरा मतलब नहीं है। कभी कोई यूँ सोचता ऊत गए, कई बार इसको गाड़ी मान लेते हो ना, गाड़ी नहीं है ये। ऊत जाने का मतलब दूर चले जाना होता है। तो चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा उस दिन के बाद। लेकिन यहाँ बसंत पंचमी का दिन था, और जब थोड़े सत्संगी थोड़े ही आते थे, यहाँ सत्संग हुआ तो नामदान के लिए बुलाए गए तो 10 आदमी, 9 या 10 आदमी और थे। मैं तो फिर आराम से लेटा हुआ था, मुझे तो जवाब मिला हुआ था कि जहाँ मिलेगा जब मिलेगा। मैंने सोचा अब तो घंटा आध घंटा तो नामदान देंगे महाराज जी, अब तो कहीं जाने, खाट पर आराम से लेट गया पैर पर पैर रख के।
इतनी देर में अपने रामकिशन जी आए और आके कहने लगे, चल महाराज जी ने बुलाया, नाम मिलेगा तेरे को। बड़ा खुश हुआ। तो मेरी जन्म सथली है ये, मेरा जन्म तो अंटा का ही है, मैं अंटा का हूं। इसलिए मैं ज्यादा जोर दे के ये बात कहा करता हूं कि भाई ये पावन भूमि है, ये बहुत पवित्र भूमि है। और इसका चौथा कारण जो है शुभ दिन का ये है कि महाराज जी यहाँ पर 2-2 महीने तक आके सर्दी के मौसम में मौन रख के भजन करते थे। और अपने दिनोद आश्रम के बाद में नंबर 2 का आश्रम अंटा में ही बना था। तो हमारी जड़ यहाँ पे जमी हुई है, यहाँ से जड़ है हमारी, ये शाखाएं तो बाद में ही चली हैं ऊपर जाने वाली। तो ये जो इतनी बातें हैं, जब ये सत्संग आता है तो ये बातें दिमाग में आ जाती हैं। काफ़ी लोगों ने पहले भी सुनी होंगी, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं जो नए आदमी हैं उनको भी बताना मैंने अच्छा समझा और इसलिए थोड़ी बातें ये बताई। लेकिन मुख्य बात ये है कि इंसान सही रास्ते पे चले, बुराइयों को छोड़े। चाहे आप किसी भी गुरु के पास जाओ, किसी भी धर्म या मत में जाओ, सबके पास आपको यही ज्ञान मिलेगा, यही आपको उपदेश करेंगे कि आप दुनियादारी के जिन कामों में फंस के उल्टे सीधे कर्म कर जाते हो, वो कर्म तुम्हें बांध देता है और इसे दुनियादारी से निकलने नहीं देता। ये दुनिया मीठी जेल है और इससे निकलने का साधन एक ही है कि महापुरुषों के संग में जाके, महापुरुष जो आपको उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, वो आपके हित के लिए बात करते हैं। जो रास्ता आपके लिए सही होता है वो बताते हैं। उनका खुद का उसमें कोई हित नहीं, बल्कि हमारे कल्याण के लिए, हमें सही मंजिल पर पहुंचाने के लिए वो हमें अपना कीमती समय देते हैं। लेकिन कई बार देखते क्या है कि नाम सत्संग का होता है और कर क्या जाते हैं हम कि सत्संग से निकल के कहते हैं कि हम तेरा नाम भी छोड़ देंगे, तेरे सत्संग में भी नहीं आएंगे। उसमें किसका भला बुरा है भाई? किसका छोड़ दिया? तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा छोड़ दिया। बुरा किया तो तुमने तुम्हारा किया, अच्छा करोगे तो तुम तुम्हारा खुद का अच्छा करोगे। हम ये नहीं सोचते कि वो हमारे हित के लिए है या किसी और के हित के लिए है। इंसान ऐसी गलती करता है कि जिसमें उसकी खुद की भलाई, खुद का हित है और उसी चीज को छोड़ के दूसरे पे ही दोष मंडना चाहता है। जीवन बड़ा कीमती है, बहुत समय कम है। और कितनी अच्छी बात है कि सूरत शब्द का योग इतना आसान है कि जिसमें कोई विशेष पाबंदियां नहीं हैं। इनमें आम बातों की जो चीजें हमें अपने जीवन सतर से गिराती हैं, पाप कर्मों में धकेलती हैं, उन चीजों के ही परहेज करवाए जाते हैं। जिन चीजों में पढ़ के, उन आदतों को अपना के हम अपना खुद का जीवन बर्बाद करते हैं, जो हमारे संगी साथी, परिवार के संतान, औलाद है, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी गंदी आदत जब लग जाती है, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई और उल्टे सीधे कामों में पड़ के, या कोई ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में कितने लोग ऐसी बर्बादी कर लेते हैं कि वो फिर संभल नहीं पाते। लेकिन सत्संग में जब जाते हो तो महापुरुष आपको समता का पाठ पढ़ाते हैं। समता का पाठ ये है कि जो कुछ मालिक ने आपको दिया है उसमें संतोष करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी इच्छाओं पर काबू करके काम करते चलो, आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन जब इच्छाएं इतनी बढ़ा लेते हैं, अपने ही सुख की बात करते हैं, दूसरे आदमी के बारे में कभी ये सोचते नहीं कि इसको भी कोई पीड़ा होती होगी, ये भी इंसान है, और किसी के साथ गलत करके तुम कैसे सुखी हो सकते हो। ये बातें वो बातें हैं, जब तक इन बातों से हम बचते नहीं हैं तब तक कोई भी भक्ति, कोई भी नाम सुमरण या कोई भी जाप करना या कोई भी साधना करना मैं नहीं मानता कि कोई कर सकता।
मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई इसलिए आंसू बहाता हो या इसलिए रोता हो कि मुझे मेरा मन भक्ति में नहीं लगता या मैं सुमन नहीं करता, मेरी गलती है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। कभी हम ये शिकायत नहीं करते कि मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं होती प्रभु की। हाँ, दुख पड़ते हैं तो दुखों की तो तहरीर लंबी चौड़ी आप बता दोगे, मेरे साथ ये क्यों हुआ। शिकायत उन चीज़ों की तो कर दोगे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। क्या गुरु कहते हैं वो आप हम लोग करते हैं? नहीं करते। गुरु कहते हैं कि सारे काम करो, लेकिन सारे काम करते हुए उस मालिक के नाम को हम क्यों दूर उससे हट जाते हैं कि जिससे हमारे सारे हित और सारे कार्य होते हैं। गुरु के पास कौन सी ताकत है, उन्होंने कहाँ से वो ताकत अर्जित की है? वो नाम भक्ति से की है, और नाम में वो शक्ति है। उस नाम को गुरु ने आपको वही नाम दिया है, वो पवित्र नाम है, उसमें सारी शक्तियाँ हैं, उसमें सारी सिद्धियाँ हैं, उनमें सारे गुण हैं, आपको हर चीज़ से भर देंगे। लेकिन उन बातों को आप अपनाते तो नहीं, जरा सी भी तकलीफ नहीं देना चाहते जिससे हमारा हित है, जिससे हमारे दुखों का पापों का नाश होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जन्म मरण के बंधनों से जिससे मुक्ति मिलती है, उसी नाम को हम भूल जाते हैं। कितनी अच्छी बात कि हर प्रकार से इंसान, हमारे शास्त्रों को देखोगे या किसी भी से सुनोगे आप, तो आपको तीन ही बात मिलेंगी कि तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम को याद रखो, और जबान से सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। आदमी को अच्छा चरित्रवान बनना चाहिए, उसके अंदर अपने सदाचार को उसको कायम रखना चाहिए। आत्म बल को जगाने के लिए आदमी को आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास उस इंसान में आता है जो मन वचन और कर्म से पवित्र और शुद्ध होता है। जो इंसान मन वचन कर्म से शुद्ध और पवित्र नहीं है, बात कहता कुछ है, दिल में कुछ और है, फिर तो अपने आप को ही जो धोखा दे रहा है दूसरे को, कहाँ वो सही रास्ते पे डालेगा। कितने दिन के लिए, चंद रोज की जिंदगी है। उस मालिक की कृपा को अगर देखना चाहते हो, उसकी सुंदरता को देखो तो चंद्रमा को देखिए। परमात्मा की ताकत को देखना चाहते हो तो सूर्य को देखिए। कितने कितने कार्य प्रभु ने किए हैं। और अगर उसके सबसे अच्छा काम देखना चाहते हो तो दर्पण को देखिए। जिस दर्पण को देखने से तुम्हें पता लगेगा कि जिस दर्पण में तुम्हें कुछ दिखाई देता है वो कीर्ति प्रभु ने की है, और वो आप हैं। आपसे बढ़ के कोई भी चीज इस प्रकृति में इतनी बलशाली, इतनी बुद्धिमान, इतनी ज्ञानवान, इतनी समझवान कोई भी नहीं है कि जो प्रभु की बनाए हुए कामों में। और वापस प्रभु से ये प्रार्थना, और जीव जंतु तो बेचारे कर्म से बंधे हैं, वो भोग योनियां भोगते हैं, लेकिन कर्म योगी बन के इंसान ही अपने कर्म को बना सकता है, सुधार सकता है। इसीलिए इंसान के चोले की महिमा गाई है कि ये बड़ा